So, good morning, students. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mhow. This is live mathematics class of 12th. Okay. So यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे आपको. I think sorry 5 क्वेश्चंस और इसमें से थर्ड एंड फिफ्थ नितेश यादव बोल रहे हैं इनका थर्ड और फिफ्थ नहीं हुआ है. मतलब थर्ड और फिफ्थ में से कोई एक और फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के आनंद कह रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं. ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक बात है यार, आज हम लोग आज हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड आज मैं पढ़ाने वाला था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंटीग्रेशन की सबसे पावरफुल टूल के तौर पर देखा जाता है. अगर इंटीग्रेशन में आप किसी से भी कहेंगे कि इंटीग्रेशन में आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द मोस्ट पावरफुल मेथड इन इंटीग्रेशन. और हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही आज पढ़ने वाले थे, बट अभी आज हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे. रीज़न इज सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि 11 स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए, ये स्टूडेंट का पहला नहीं हुआ है. अगर ये एकदम फंडामेंटल रूल है कि कहीं भी 1 प्लस कॉस 2x आए तो कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos x होगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, sin x प्लस. ये पहले का आंसर होगा आपका. 1 के साथ अगर साइन आ रहा हो तो 1 को आप लिखिए. ये सब याद रखिएगा, ये सब इंटीग्रेशन नहीं है एक्चुअली. जैसा कि मैं कल भी बता रहा था कि ये सब ट्रिग्नोमेट्री है. sin 2x का फॉर्मूला लगाइए. स्टूडेंट अपना आंसर भी दे रहे हैं. तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. अब थोड़ा आसान है. साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए प्लस कॉस का इंटीग्रेशन करना है. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन. दिस विल बी द आंसर. tan स्क्वायर का देख रहे हैं. tan स्क्वायर को आप लिखिए sec स्क्वायर x - 1. नितेश देखिए, tan स्क्वायर x आइडेंटिटी यूज कीजिए. फॉर्मूला होता था ना tan से बड़ा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1. वहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा - 1. अब थोड़ा सिंपल है ना. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, फॉर्मूला होता है, और 1 का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x. किसका इंटीग्रेशन कर, किसका डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर आता था, 10. 1 का इंटीग्रेशन x. इसी तरीके से फिफ्थ भी कीजिएगा. cot स्क्वायर को लिखिएगा cosec स्क्वायर x - 1. cot स्क्वायर x को लिखिएगा cosec स्क्वायर x - 1. चलो, मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब इरेज कर दे रहा हूँ. मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब इरेज कर दे रहा हूँ. अभी तो फिफ्थ हो जाएगा. 1 + sin x अगर कहीं लिखा हुआ है. आप अब से ये ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x. स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x. आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि इस टाइप के फंक्शन का रटने वाली बात नहीं यार. प्रैक्टिस मैंने पहले ही दिन कहा था, अगर आप इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर सुने तो, अगर आपको ये मालूम है कि इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है, तब तो सवाल आपका चौक हो जाएगा, लग जाएगा. अगर नहीं आपको मालूम है, एकदम न्यूली फंक्शन है आपके लिए, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इसको अप्रोच करूं. अगर बन गया तो बन जाएगा, और नहीं तो नए नए फंक्शंस परेशान करते हैं. वैसे
बोर्ड एग्जाम में जनरली रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही आते हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए हुए ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन क्वेश्चन लग जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है। फोर्थ देखिए, आपको ये याद रहना चाहिए आज के बाद कि 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है। बहुत सारे तरीके, इसके आगे भी हम लोग इस फंक्शन को पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। फिलहाल मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मुझको दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इनके साथ अलग अलग कर लीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस टेन आएगा और एक कॉस बचेगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स टेन एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब जो भी बिल्कुल आपको अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप जरूर करना है। आपको अपना क्लास वर्क व्हाट्सएप जरूर करना है, डू नॉट फॉरगेट। अगर किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप क्लास एक्सेस ना कर पाए हो आज की क्लास, तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड होगी, आप आराम से उसे देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। So next we will solve ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2013। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। cos 2x minus cos 2 अल्फा अपॉन cos x minus cos अल्फा dx। इसको बनाइए। ये 2013 बोर्ड में आया हुआ है, सारे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को न्यू क्लासरूम ऐप की नोटिफिकेशन नहीं मिली है, इन्विटेशन नहीं मिली है, तो वो मुझे व्हाट्सएप करके बता देगा, अपने फ्रेंड्स में बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी क्लास में, कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो किसी तरह से, स्कूल को कांटेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स और स्कूल में बात नहीं हो पा रही है, मुझसे कांटेक्ट कर लो यार, ठीक है। मैं देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 5 को कर ही चुके हैं।
स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं। प्रशांत चौहान का फिर से आंसर है। सही है गलत? ये बता रहे हैं ट्वाइस ऑफ sin x प्लस sin अल्फा प्लस कांस्टेंट। उनका आंसर आ रहा है ट्वाइस ऑफ sin x प्लस sin अल्फा प्लस कांस्टेंट। मैं फिर कहूँगा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उस तरह से नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में होता, आप ऐसे सोचिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में होता और आपसे कहता है कि सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई किया, तो आप क्या सिंप्लीफाई करते? आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते थे, आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही होगा, आपको याद हो। ओम उपाध्याय का भी आंसर आ गया। और ये दे रहे हैं 2 sin x प्लस x cos अल्फा। ये तो दो लोगों का आंसर अलग अलग आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन तो करेंगे ही। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत सही जो भी आए अटेम्प्ट कीजिए और अपना सॉल्यूशन जरूर बताइए डायरेक्टली, है ना। आप सिंपली लिख देंगे सॉल्यूशन, तभी मैं समझ जाऊंगा। आंसर अपना लिख देंगे तभी मैं समझ जाऊंगा क्या आप कहना चाह रहे हैं। ओम उपाध्याय, प्रशांत और बाकी स्टूडेंट्स, वंशिका, अनुष्का, आनंद चतुर्वेदी, अनुष्का श्रीवास्तव 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c, वंशिका 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। फिर प्रशांत अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कीजिए। ओम का, अनुष्का का, अंशिका का एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये सही कर रहे होंगे। नितेश यादव, अवनेंद्र सिंह, सत्यम सिंह, ओम उपाध्याय, ओम उपाध्याय को नहीं आता, अमित यादव, देवेश प्रताप सिंह। कुछ ना समझ में आया तो बता देना मुझे। आप एकदम चुपचाप बैठे ना, पता नहीं क्लास में है भी या सो गए। जिनके यहाँ नेटवर्क अच्छा रहता हो, जिन्हें डेटा की कोई प्रॉब्लम ना हो, कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए, ठीक है। अच्छी कोऑर्डिनेशन बनती है। मैं आपसे थोड़ी बात करता रहूँगा बीच बीच में एटलीस्ट। जिनके यहाँ नेटवर्क इशू ना होता हो और डेटा का कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कैमरा ऑन करके ही बैठा कीजिए, कोऑर्डिनेशन थोड़ी अच्छी बनती है। आनंद चतुर्वेदी का आंसर आ रहा है 4 टाइम्स sin x प्लस sin अल्फा प्लस c। नितेश यादव का आ रहा है ट्वाइस ऑफ माइनस sin x माइनस sin अल्फा प्लस c। अच्छा ठीक है, अच्छा तो एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि आउट ऑफ 13 2 7-8 स्टूडेंट्स हैं जिसका अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट सॉल्व किया, जो भी आंसर आ रहा है तो देखेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद हो, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, हाँ क्या दिया था। सो मुझे ये क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा? cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c को यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपली cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज किया गया है। प्रशांत चौहान अपना आंसर फिर कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। अपने आंसर पर अभी भी अडिग है। मैं अल्फा को वेरिएबल रखने को दे इसलिए बन पाएगा, फिर ये कह रहे हैं 2 sin x प्लस x cos अल्फा भी समझ गए, ठीक है। आपने अपना आंसर करेक्ट किया है। तो नैतिक त्रिपाठी इन सबके आंसर सही आ रहे हैं। अनुष्का, अंशिका ठीक है, अनंत, नितेश थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है।
अनंत के आंसर में वो आगे 4 आ जा रहा है, अनंत का बिल्कुल। अब देखिए आप x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी जो दूसरे पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप कभी वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। व्हाटएवर इट इज, अल्फा हो, बीटा हो, यू नो, थीटा हो, कुछ भी, उनको आप वेरिएबल्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन तो आप नोट कर ही रखें। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है साइन, अगर आप यहाँ तक आए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अब से भी आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि यहाँ से हम कुछ हिंट ले पाए। देखिए इंटीग्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, इट्स नॉट लाइक कि हो गया। अगर आप यहाँ तक आ गए थे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप सही ट्रैक पर थे। अगर आप यहाँ तक नहीं आ पाए थे तो अब से फिर से एक बार 1 मिनट लीजिए और देखिए कि, है ना, अब से फिर से एक बार 1 मिनट लीजिए और देखिए कि यहाँ से आप बना देंगे क्या क्वेश्चन। 1 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन और अच्छे से दिखाई दे रहा है। जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो चुका है उनके लिए, जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो गया है उनके लिए जगह नहीं है। ये डिनोमिनेटर में ये पूरा tan प्लस कॉट प्लस सेक प्लस कोसेक, tan प्लस कॉट, ये अच्छा दिखाई दे रहा था, अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। tan प्लस कॉट प्लस सेक प्लस कोसेक, अच्छा ठीक है, देखते हैं। tan प्लस कॉट प्लस सेक प्लस कोसेक, जिनका ये हो गया है वो इसको सॉल्व करेंगे। जिनका ये हो गया है वो इसको सॉल्व करेंगे। हम फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 प्रशांत cos 2x का फॉर्मूला लगा के किया क्या आपने? प्रशांत cos 2x का फॉर्मूला लगा के किया क्या आपने?
पाथ पर चल गए हैं तो फिर देखें कहाँ तक लेके जाता है ये। तो अगर इस रास्ते पर चल ही देख रहा हूँ तो इसको कहाँ बना सकते हैं तो ओके, जिनका ये हो चुका था मेक श्योर कि वो आप इस पर पेन चला रहे हैं, ठीक है। और आंसर आएगा पॉइंट्स ऑफ sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा रास्ता दूसरा चुन लिया था मैंने, बट देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है ना कि अब अगर आपने कोई मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, और आप आधे रास्ते तक चले गए तो उसे काट करके फिर किसी दूसरे मेथड से लगाना कोशिश तो करनी चाहिए थी यहाँ पर। अगर आप भी कभी एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते नहीं ऐसा नहीं लगेगा, ऐसे उसको कट करके दूसरे तरीके से शुरू से लगाना, उसमें भी तो टाइम कंज्यूम होगा। तो जो आप कट करके फिर से लगा रहे हैं उतना टाइम आप यहाँ ज़रूर एक बार दीजिए ठंडे दिमाग से कि क्या इसको यहाँ से बनाया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेप, ये तरीका लंबा ज़रूर है, ये थोड़ा लेंथी है, बट ये भी पता चला आपको कि चलो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वन इज फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज सेकंड स्टेप, दिस वन इज थर्ड स्टेप, दिस वन इज फोर्थ स्टेप, दिस वन इज फिफ्थ, और ये आंसर। मुझे बताइए कौन से स्टेप में किसी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज विद एनी ऑफ द स्टेप, have any problem, any kind of problem? माइक्रोफोन है इसको इसी से बात करनी है, लेकिन मैं देखता हूँ मुझे मैं गिर गया था। अभी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, जो स्टूडेंट ये नहीं कर पा रहे थे, मैं इसको दूसरे तरीके से लगा देता हूँ। जैसे प्रशांत शायद सॉल्व कर रहा है, शायद वो उस तरीके से ही मैं इसको कर रहा हूँ। मैंने पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ था। मैंने पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सिंपली 2 कैंसिल हो गया था, ये वाला 2 कॉमन होकर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 कॉमन होकर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो बस ऐसे ही उसको उतार दिया। उसके बाद देखिए यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin sin थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दिया। ये sin वाला कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 बाहर आ गया, cos x प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा माइनस, चाहिए अल्फा माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। यहाँ अल्फा माइनस एक्स लिखा है, यहाँ मैंने एक्स माइनस अल्फा लिख दिया, इससे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो यहाँ जो 2 2 से 4 आ रहा था, 4 का 2 मैंने बाहर रखा, 1 2 अंदर रख दिया। 2 cos a cos b, इसका 2 cos a cos b ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। 2 cos a cos b इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos of a plus b
प्लस कॉस ऑफ थ्री माइनस, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में याद हो, बस मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ किया है और बिल्कुल सिंपली फंक्शन जो है जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंपली सिंपल। अब ये वाला हुआ किसी का, दूसरे तरीके से भी इसे देख लीजिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। याद रहे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन स्पेशली इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व में, डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस वाले पोर्शन में अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो उसको आपको खूब अच्छे से हो गया दूसरा वाला। अभी आंसर मत पोस्ट करना, अगर कभी आंसर पोस्ट मत करना। शांत का भी हो गया, बाकी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर भेजा हूँ। क्वेश्चन ये था cos 2x cos 2 अल्फा, शायद अनंत कैसे लगा रहा है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस भी आएगा a माइनस भी आएगा, cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। अब फिर वही बात है, cos का इंटीग्रेशन cos 2 sin x, cos अल्फा कांस्टेंट है, x cos अल्फा, ये मेथड भी इजी लगी हुई, ये एक्चुअली इजी है, मतलब क्या ये इजी है। कभी पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, सी माइनस डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। नंबर 7 था, ये किसी को सॉल्व हुआ, ये वाला क्वेश्चन किसी को सॉल्व हुआ, शांत हो गया, आनंद हो गया। नैतिक का भी हो गया, नैतिक का पार्टी अभी बात आनंद और प्रशांत अपना अपना आंसर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। पेन अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ स्पेशल, तो सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये याद होगा ना 10th में, देखो तो
tan x प्लस cot x ये चेंज हो जाता है आपका sec x इंटू cosec x में। tan x प्लस cot x चेंज हो जाता है sec x इंटू cosec x में। और sec x इंटू cosec x चेंज हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ हो स्क्वायर चलो ठीक है भाई पुराने ढंग में लगाते हैं। ठीक है sec x इंटू cosec x ये tan x प्लस cot x को मैंने लिख दिया sec x इंटू cosec x। tan x प्लस cot x को मैंने लिख दिया है sec x इंटू cosec x। अगर मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ तो कुछ मजेदार नहीं दिखाई दे रहा है भाई, घिसा पिटा तो कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लगा था कि कुछ अच्छे से दिखाई देगा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग। एलसीएम तो मुझको sin x इंटू cos x sin x इंटू cos x से दिखाई देगा। और यहाँ जाएगा 1 प्लस sin x प्लस cos x अपॉन एलसीएम क्या होगा sin x इंटू cos x, वो sin x इंटू cos x ऊपर चला जाएगा। ये बन गया ना, ये बन गया हमारा। हाँ साइन कॉस में चेंज किया है, साइन कॉस में चेंज किया है। हाँ बिल्कुल। और असल में मैंने सोचा था कि कुछ tan cos sec cosec तीन चार चीज़ों को एक साथ क्लब किया तो कुछ अच्छा कुछ होल स्क्वायर मतलब कुछ बनेगा इसमें। मुझे लगा था कि कुछ मतलब जो सोच रहा था ना मैं क्वेश्चन को, जो सोच करके मैंने क्वेश्चन दिया था वैसे ये तो वही पुराना घिसा पिटा ढलने पर आ गया ना। साइन कॉस में चेंज कीजिए, एलसीएम लीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो वही ट्रेडिशनल तरीका हो गया। मतलब मुझे लगा था कि कुछ इंटरेस्टिंग बन जाएगा इसमें, है ना, और झट से ये सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, या ये भी हो सकता है कि मुझे भी दिख ना रहा हो। ठीक है ना, सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें ये बता दो फटाफट से, बाकी स्टूडेंट्स अनंत नितेश सबको समझ में आ ही रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं कि आप लोगों को इन तीनों स्टेप्स में, ये फर्स्ट है क्वेश्चन यहाँ है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से मुझे मैसेज करके बता दीजिए। अभी अमित, तुम लोग यस नो के टाइम ही जागते हो क्या? तुम लोग ये यस नो के टाइम पर ही जागते हो क्या? हाँ, तो अभी क्या किया जा सकता है यहाँ पे? अभी मुझे थोड़ा हिंट दीजिए कि आप लोगों ने इसके बाद कैसे लगाया है। मुझे थोड़ा हिंट दीजिए कि आप लोगों ने इसके बाद कैसे लगाया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अनंत ने लगाया, प्रशांत ने लगाया है, नितेश भी बोल रहे थे कि अनंत लग गया। थोड़ा हिंट करो मुझे, इसके बाद कैसे लगेगा? अगर यहाँ तक आपका और मेरा स्टेप सही है तो मुझे बताइए इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। आपने क्या किया है एक्चुअली, आपने क्या किया?
दीदी sin x plus cos x minus 1 से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। तो अनंत ने sin x plus cos x minus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। sin x plus cos x होल स्क्वायर हो जाएगा -1। मेरा मेथड और आपका मेथड ऑलमोस्ट स्ट्राइक कर रहा है। नहीं तो मैं भी अटका हूँ सर। अच्छा ठीक है। अनंत की मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ देख रहा था यहाँ पर, बट यू नो सो अनंत वाला तरीका जो जिस तरीके से अनंत ने सॉल्व किया है एक्चुअली वो ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है मुझे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये तरीका घूम फिर करके वहीं जाएगा जो भी अनंत सॉल्व कर रहा है, जो भी अनंत ने प्रेजेंट किया। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ 2 sin x cos x। एक्चुअली मैं अनंत की मेथड प्रेफर करूँगा क्योंकि इसे ज़रूरी नहीं ना कि ये मेथड एकदम से दिमाग में आएगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं सोच रहा था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की। मैं सोच रहा था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर ये है 1 प्लस साइन प्लस कॉस, देखिए न्यूमरेटर में 1 हो, साइन हो, कॉस और ये न्यूमरेटर में होता तो इंटीग्रेट हो जाता। ये जब तक डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं करने देगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि किसी तरह से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट करना। देखिए जरा ये भी समझ में आ जाएगा आपको। 2 sin x cos x plus 1, इस 1 को आप लिख लीजिए sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x। अब नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ दीजिए। है ना, ये मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे अपने मन से 1 ऐड किया। 1 क्यों ऐड किया था? क्योंकि नीचे भी 1 लाना था, नीचे भी 1 चाहिए था। तो मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और एक 1 को मैंने लिख दिया sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x, बिकॉज़ वी नो दैट sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक, ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा sin x plus cos x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन घूम फिर करके लास्ट ये यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अनंत जो अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे थे ये वही है। बस जो सीधे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके अनंत ने सॉल्व कर दिया, वो मैं काफ़ी घुमा और फिरा करके लेकर के आ रहा हूँ। बट देखिए ये वही बात होती है ना कि आपके दिमाग में एट द टाइम क्या आ गया। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना पाऊँ अगर। ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। बट अनंत का जो अप्रोच है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल कॉमन सेंस उसने यूज की। इस 1 को 1 स्क्वायर में दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b। और देखिए ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो गया। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाया जा सके। अब बड़ा सिंपल है, sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस में, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x प्लस वापस
अगर आप ये सोच ले गए थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना प्रशांत, ये तरीका लेंदी था, अनंत का ही तरीका ज़्यादा अच्छा है ना। आपको भी ये रियलाइज हो रहा होगा। हाँ ठीक है, ये दिमाग में आने वाली बात है ना, ये दिमाग में आने वाली बात है कि आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या आ रहा था। मगर मैं फिर से कहूँगा कि बहुत बढ़िया, वेल डन आनंद। अनंत का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ किया है। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन में लेकर के जा रहा हूँ, अनंत ने इसके बाद सिर्फ 2-3 स्टेप लिया है और खत्म कर दिया। ठीक है, ये मेरे दिमाग की उपज थी, मतलब ये कहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा था कि मैं किसी तरह डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और उसमें मुझे बहुत, इसीलिए मैं शुरू करने से पहले काफ़ी सोच रहा था कि बन जाएगा ना। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो मुझको समझ में आ रहा था। फिर ये सब दिमाग में थोड़ा चल रहा था आगे तक कि बन पाएगा ना, ऐसा भी ना हो कि मैं सॉल्व करूँ और आगे जाकर के ठीक है। देखिए, एज अ स्टूडेंट सॉल्व करने में और एज अ टीचर सॉल्व करने में बड़ा फर्क है। एज अ स्टूडेंट आप गलत सही कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, टीचर एज अ टीचर सॉल्व करते टाइम बड़ा सोच समझ के इनिशिएट करना पड़ता है कि ये तरीका यूज़ करें नॉन यूज़ करें, क्योंकि अगर आपका गलत हो गया या आप नहीं सॉल्व कर पाए उस तरीके से, तो फिर बच्चों का सवाल ये रहेगा कि सर उस तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, अब वो भी बताओ। खैर, सो अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो मैं फटाफट से एक बार उस तरीके को भी डिस्कस कर दूँ। अगर आपने, आई होप आपने इसे नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना यार। मैं एकदम फटाफट से एक बार के लिए उस तरीके को भी ज़रा देखूँ, ज़रा अनंत कैसे सॉल्व करना। अब तो ऐसा किया गया है कि sin x प्लस cos x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। बिल्कुल बेसिक, हमको ज़्यादा नहीं आता, बेसिक हाई स्कूल मैथमेटिक्स की तरफ इस तरीके से कुछ किया गया है। ऊपर नीचे साइन प्लस कॉस, ये प्लस 1 है, उसमें माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स देखिए, मुझको इससे कोई पंगा नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। पंगा ये कर रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 प्लस 1, ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक्सपेंड कर दीजिए। बिल्कुल उल्टा तरीका है ना, हम लोग जो इसे लगा रहे थे उसका ठीक उल्टा तरीका है ये कहें कि अनंत ने जैसे सॉल्व किया, ये जो अप्रोच है इससे उल्टा हम लोग लगा रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये साइन इंटू कॉस, इस साइन इंटू कॉस, ये साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस है ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। वेरी गुड, ये तरीका ज़्यादा जेन्युइन है। देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरा स्टेप खत्म। बिल्कुल नाइस अप्रोच है ये। देखिए नाइस अप्रोच का मतलब ये बिल्कुल कॉमन बात है जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आनी चाहिए, किसी भी सॉल्वर के दिमाग में आनी चाहिए कि यार कॉन्जुगेट, जैसे 1/1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था तो उसका इंटीग्रेशन हम 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, तो वो बिल्कुल जेन्युइन लॉजिक है जो एकदम से दिमाग में आना चाहिए था। और अगर दिमाग में आ रहा था वो, ठीक है, तो उससे सॉल्व भी करना चाहिए, वो बिल्कुल कॉमन बात है। तो ये मेथड ज़्यादा जेन्युइन है, ईजी और लेंदी से मतलब नहीं है, ये मेथड ज़्यादा जेन्युइन है, ये दिमाग में आना चाहिए। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, अभी फिर 10th वालों की क्लास है, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको इंटीग्रेशन में धीरे धीरे ग्रिप बन रही होगी, है ना। आई होप आपको इंटीग्रेशन में धीरे धीरे ग्रिप बन रही होगी, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा।